हाय माय यूट्यूब फैम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है, मॉर्निंग का टाइम है। सबसे पहले पूरे घर में अच्छे से झाड़ू निकाल दूंगी मैं। और मैं ना मॉर्निंग में ऐसा नहीं होता कि एक बार जल्दी जल्दी ऐसी मार दी, मैं एक ही बार में ना सही से लगा देती हूँ बस, क्योंकि दो दो बार मॉर्निंग में मुझसे नहीं होता फ़िलहाल नहीं होता, वैसे तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सारा कूड़ा निकाल दूँगी, क्योंकि बेटी है ना, बच्चे होते ही ऐसे हैं कि जहाँ भी कुछ खाया ना वहीं पे रैपर गिरा दिया शाम के टाइम। तो इसको अच्छे से कर लूँगी। और ये जगह जगह से ना फूट रहा है, ये जो पत्थर है, तो इसलिए कहीं कहीं ना आपको ब्लैक दिखेगा, क्योंकि ये ना फूटा हुआ है। तो यहाँ पे झाड़ू निकालने के बाद सारे घर में मैं पोछा भी साथ के साथ ही लगा दूँगी नहाने से पहले। उसके बाद फिर देखते हैं बाकी के काम करेंगे। तो यहाँ पे झाड़ू लग गई है ऑलमोस्ट मेरी, अभी बारी है पोछा लगाने की। और पहली जो प्रेगनेंसी थी मेरी, जब बेटी हुई थी, तो मैं बैठ के ना मेरे ससुराल में भी मुझसे कई कई बार पोछा लगवाते थे, शाम में भी सुबह में भी। ये रहता था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। बहुत मेहनत की थी सच बताऊं तो, फिर भी नहीं हुई नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि देखो जो लिखा होता है ना किस्मत में वही होता है। मैंने बहुत मेहनत की थी सच्ची में, बट नहीं हुई। सेकंड बार जब बेटा हुआ था तब भी मुझे लगा कि डॉक्टर ने ये बोला था कि एक बार अगर सिजेरियन हो जाता है तो दोबारा नॉर्मल हो सकती है। तब भी मैंने बहुत बहुत मेहनत की थी, फिर भी मेरा सी सेक्शन ही हुआ। इस बार तो ना मैं बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कॉम्प्लिकेशंस ना फिर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, डॉक्टर ने ज़्यादा काम के लिए वैसे भी मना किया हुआ है, तो नॉर्मली खड़े वाले पोछे से ही मैं पोछा लगाती हूँ, बैठ के नहीं लगाती, क्योंकि मुझसे लगेगा ही नहीं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं मेरी प्रेगनेंसी में। यहाँ पे मैंने अवीशा को नहला धुला के रेडी कर रही हूँ। उसके हेयर्स में ऑयल मसाज कर दूँगी अच्छे से। इससे क्या होता है कि फिर जब कंघी करते हैं ना, तो वो फिर हेयर्स ना ज़्यादा परेशान नहीं करते, वरना बच्चा ना परेशान हो जाता है जब उसको कॉम्ब करते हैं बिना ऑयल के। तो मैं हमेशा उसको ऑयल मसाज देती हूँ जब भी उसका हेड वॉश करती हूँ। तो 2 से 3 दिन में हेड वॉश होता है, क्योंकि अभी इसके जो हेयर्स हैं ना वो बड़े हो गए हैं। मैं बोलती भी हूँ कि थोड़े थोड़े इनको कट करा लो, ट्रिम करा लो, बट बच्चों का होता है ना बच्चे नहीं मानते। उसको लगता है कि नहीं मम्मा, मुझे ना लॉन्ग हेयर्स पसंद हैं, तो मैं ट्रिम नहीं कराऊंगी। तो इस वजह से मुझे खूब सारा ऑयल मसाज देना पड़ता है और गीले बालों में ही मैं दे देती हूँ। उसके बाद फिर जब सूख जाएंगे तब चोटी बना दूँगी। तो अवीशा को कर दिया है रेडी फटाफट से। अब मैं भी नहाने चली जाऊँगी, और नहा धोकर दोनों मम्मा बच्चा जाएंगे मंदिर। डैडी इसके किसी काम से बाहर गए हैं, तो डैडी के साथ नहीं जाएगी आज, ये मेरे साथ ही चली जाएगी। और मॉर्निंग में जल्दी इसलिए जा रही हूँ क्योंकि अवीशा को भूख भी लगेगी, बच्चा है छोटा, तो इसको जल्दी से मंदिर ले जाके ना फिर इसके लिए ब्रेकफास्ट भी बना दूंगी मैं। तो यहाँ पे चलो इसको फटाफट से रेडी करके खुद भी नहा लेती हूँ मैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शालू अवीशा लाइफ स्टाइल। तो हम दोनों हो गए हैं रेडी, और अभी हम कहाँ जा रहे हैं अवीशा? मंदिर। मंदिर मंदिर मंदिर। और ये इसकी आई साइड के नहीं है, ये इसने फैशन में लगा रखे हैं। कोई भी इसे देख के कंफ्यूज हो जाएगा कि लगेगा कि इसकी आई साइड वीक है, बट ये फैशन का है ना तो चलो भैया चलते हैं मंदिर। और बाल ये चोटी बना लेती हूँ, ऐसे खोल के तो नहीं जाऊंगी। और मिलती हूँ थोड़ी देर में, उसके बाद बनाऊंगी ब्रेकफास्ट भी बनाना है, क्योंकि भूख लग रही है। मंदिर से आ गई हूँ और अभी बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और आज ना पता नहीं गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, रात से ही लग रही है। एक तो मुझे ना जितनी गर्मी होती है उससे ज्यादा ही लगती है, फिलहाल तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो ब्रेकफास्ट करते हैं फटाफट से। और अवीशा के डैडी है नहीं, तो अवीशा आज मेरे साथ ही मंदिर गई थी, अभी देख रही है थोड़ी देर टीवी। आज है संडे, तो क्लास तो होगी नहीं, बट मैंने उसको नहीं बताया है कि अभी क्लास नहीं है, तो थोड़ा सा स्टडी वैसे ही करा दूंगी, रिवीजन वगैरह।
सुबह ही मैंने आलू को थोड़े से बॉईल कर दिया था और मंदिर से आते वक्त मैं ये ब्रेड और मैगी लेकर आई थी। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी है, खूब सारे बनाना, और आज ना मैगी खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी मुझे, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा नहीं बनाते हैं, थोड़ी सी बनाते हैं। तो ये अवीशा की अपनी कर ली है मैंने मैगी, थोड़ी टेस्ट के लिए बस, और खूब सारे बनाना, तो एक हेल्दी और अनहेल्दी का कॉम्बिनेशन हो जाएगा जिससे थोड़ा बैलेंस हो जाएगा हमारा ब्रेकफास्ट। तो ये कर लेते हैं। उसके बाद आलू बॉईल हुए रखे हैं तो भूख लगेगी तो पराठे बना लेंगे आलू के। तो चलो फटाफट से करते हैं ब्रेकफास्ट। बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं ना मैगी को देख के, वो इतनी खुश हो गई कि मतलब मम्मा आज आपने मैगी बनाई है, बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मेरे कान्हा जी भी रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे लंच बना रही हूँ मैं, और लंच में आज ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल आलू के पराठे दही के साथ, खूब सारी दही रखी है तो दही के साथ खाएंगे आलू के पराठे, और मिर्ची का अचार साथ में। तो मैं ताज़ा ताज़ा ही ना मिर्ची का अचार बना लेती हूँ, मतलब 1-2 दिन के लिए ना, जिससे वो ख़राब भी नहीं होता। तो यहाँ पे आलू के पराठे बनाएंगे फूले फूले एकदम। पता है जब मेरी शादी हुई थी तो मैं मतलब अपने मायके में ना मुझसे काम वगैरह नहीं कराते थे, मेरी चाची और मेरी दादी ने मुझसे काम नहीं कराया, बट मैं खाना वगैरह ना कभी कभी अगर ज़रूरत पड़ती थी ना इमरजेंसी में, वो मैं बना लेती थी। वैसी चीज़ें बना लेती थी जैसे तारी हो गया है ना, सेवैया जवे, ये सब बना लेती थी। बट खाना कभी रेयर ही मेरा चांस पड़ा होगा कि मैंने बनाया होगा शादी से पहले, वरना नहीं बनाया। और ससुराल में आके ना एकदम से इतना प्रेशर पड़ा, मतलब एकदम से फिर खाना वगैरह सब। शुरू में मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी, बहुत सारे, देखो ससुराल है तो ताने तो सुनने पड़ेंगे, अरे तुम्हें क्या सिखाया तुम्हारे घर वालों ने, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। लेकिन क्या होता है ना कि अगर आपके बच्चे हो जाते हैं ना, तो आपके बच्चे ना आपको हर चीज़ में परफेक्ट कर देंगे, मतलब आपको खाना बनाना क्या हर चीज़ आ जाएगी, क्योंकि बच्चों के लिए तो ऑब्वियसली आपको अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनानी पड़ेंगी। तो देखो मेरा कहने का यहाँ पे मतलब है कि कोई भी ना बचपन से तो सीख के नहीं आता, धीरे धीरे करके सीख जाता है। जिसको नहीं सीखना होता वो तो देखो कभी भी नहीं सीखेगा। लेकिन हाँ, मेरा मानना है कि अगर कोई भी शादी करके आए या उसे कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, नहीं आ रही है, तो एटलीस्ट उसे प्यार से या ऐसे करके आप भी तो समझा सकते हो, सिखा सकते हो। और ऐसा नहीं था कि मैं नहीं बनाती थी, मैं सुबह 2 बजे उठ के सारी चीज़ें, सारे फेस्टिवल सब अकेले किए हैं, बट हो जाता है, चलो वो तो मतलब उसमें तो कुछ नहीं कह सकते, सबका अपना अपना नेचर होता है। तो यहाँ पे बना लेते हैं पराठे, और मुझे पराठों में ना बहुत सारी पिट्ठी पसंद है, मतलब डालनी। तो यहाँ पे फूले फूले पराठे बन जाएंगे हमारे। हंसी इसलिए आ रही है कि शुरू शुरू में मुझसे पराठे बनते नहीं थे बिल्कुल भी, वो ना ऐसे फट जाते थे बीच में से। और अभी तो ऐसे होता है कि जल्दी जल्दी भी बनाने हो ना, फटाफट बन जाते हैं, फूले फूले भी बन जाते हैं, है ना। इतनी ज़्यादा हमें अब लगता है कि पता नहीं यार उस टाइम पे कैसे नहीं बनते थे। तो यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लूँगी मैं फटाफट से। दिखाना परी, अपनी परी दिखाओ। दूसरी दिखाओ, देखो ये अवीशा और ये अवीशा की मम्मा। और ये देखो ये क्या जल परी है? हाँ ये जल परी से। चलो करो आप अपना ड्राइंग। वो कौन सा है? फेवरेट कलर कौन सा है आपका? मुंह से बोलो ना। पिंक। जो इसमें कलर होगा वही तो करूंगी। ठीक है। तो यहाँ पे बेटी ने बोला कि मुझे बनाना शेक पीना है, तो उसके लिए बनाना शेक बनाया है, और अपने हस्बैंड के लिए बनाऊंगी चाय। गर्मी तो बहुत है, बट वही है कि सर में दर्द हो रहा है मेरे आज।
आधे सर में दर्द हो रहा है मतलब। तो यहाँ पे देखो मेरी बेटी को पता चला कि मेरे सर में दर्द हो रहा है तो ये दबाने लग गई। मतलब मैं बहुत मना करती हूँ बट फिर भी ना ये मानती नहीं है, छुटकू सी है बट करती मतलब बहुत सेवा करती है सच में ना। कमर में दबाएगी है ना, नेक को दबाएगी, तो मतलब ऐसे ही है बस इसका। यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है जी, डिनर की तैयारी करते हैं क्योंकि आज मैडम का ना बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि मम्मा आज तो आपको चलना ही पड़ेगा, है ना। तो बच्चों का यही होता है, बस फटाफट से अविशा को खाना दूंगी, हस्बैंड को दूंगी और ख़ुद भी खा लूँगी और फिर देखती हूँ, मतलब जाना पड़ेगा शायद आज मुझे अविशा के साथ, क्योंकि ये मानेगी नहीं बिल्कुल भी। बच्चे हैं ना, जिद पकड़ लेते हैं तो पकड़ ही लेते हैं और फिर हम भी ना उनको कब तक बहानेबाजी मारेंगे ना। अगर वो कह रही है तो चलो घुमा लेती हूँ। पता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है घुमाने में या उसमें, बल्कि बच्चों को समय देना चाहिए, उनको संडे में या वैसे हम ले जा सकते हैं। पर होता क्या ना है कि अभी फ़िलहाल मेरी तबीयत ऐसी चलती है, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं कि कभी सही है कभी नहीं है, तो बस यही रीज़न है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। गाइस फाइनली आज मैं जा रही हूँ इसके साथ चिड़िया तो बेटी को लेके जा रही हूँ और साथ में देखूंगी, अपने चश्मे भी दिखाऊंगी अगर हो गए सही तो फाइनली आज चल रहे हैं हम बाहर। मन नहीं है, सच बता रही हूँ बिल्कुल भी, बट ये ना पीछे पड़ गई है मेरे, कह रही है मम्मा आप मेरा सामान मत लेना बट अपने चश्मे दिखा दो क्योंकि आपकी आईज में पेन होता है। तो चलो चलते हैं फिर। कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, दे गए कहाँ पे। तो मेरी बेटी बाहर जाए और आइसक्रीम ना खाए ऐसा हो नहीं सकता, तो उसने आइसक्रीम बोला मम्मा आइसक्रीम खानी है, तो मैंने दिलवाई और ख़ुद भी खाई और वापस फिर आ गए घर। 2 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि मतलब बस बुरा हाल हो रहा है। तो अभी मैं बाहर से आ गई थी, बर्तन वगैरह सब साफ करके गई थी। गैस अभी रह रही है क्योंकि ग्लास की है तो थोड़ा सा मतलब खाना बनाने के तुरंत बाद या कुछ भी करने के तुरंत बाद साफ नहीं करनी होती, थोड़ा सा रुक के वेट करके साफ करनी होती है। तो मैंने सोचा बर्तन वगैरह कर लेती हूँ, बाकी गैस अभी कर लूंगी। और नहा के आई हूँ, ये हल्का सा टॉप पहना है, बहुत शांति मिल रही है सच में। कुर्ती वगैरह भाई मुझसे नहीं पहनी जाती, बड़ी परेशान हो गई आज मैं ना। तो चलो फटाफट से गैस भी क्लीन कर लेती हूँ और फिर इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। खाना बनाते टाइम ना गंदी हो ही जाती है ना किचन, और वही है बस। साथ के साथ क्लीन कर देते हैं ना तो फिर ज्यादा गंदी नहीं होती। और ये वाली जो चूल्हा है ना ये बहुत इजीली क्लीन भी हो जाता है। मेरे पास ना गिने चुने सिर्फ 4 टॉप या टी शर्ट, आप इन्हें कुछ भी बोल लो, ये है। और इनको ही मतलब मुझे पहनना अच्छा लगता है फिलहाल प्रेगनेंसी के टाइम में ना। वैसे तो हम पहन सकते हैं बट इस टाइम क्या होता है ना कि जितनी गर्मी होती है ना उससे डबल ट्रिपल हमें लगती है गर्मी। तो इस वजह से ना कुछ तो 2 दिन से गर्मी हो रही है, मतलब बारिश पड़ती है तो ठीक ठीक लगता है, वरना तो गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है। और मुझे तो पता नहीं इतनी गर्मी क्यों ही लगती है, बस समझ ही नहीं आता। तो ये हो गया है क्लीन। तो चलो जी, सफाई तो सारी क्लीनिंग तो हो गई है हमारी किचन की। सारा काम तो खत्म हो गया है, अविशा को भी नहला के सुला दिया है। इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।